नमस्कार। आप में से कई सारे लोग व्रत या उपवास तो करते ही होंगे, पर क्या वास्तव में आपको इसका अर्थ पता है? तो बस आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे। और अभी आगे आने वाले दिनों में 2 जून को एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत निर्जला एकादशी आ रहा है। इसके महत्व को भी समझेंगे। तो चलिए जानते हैं फास्ट, जिसे हम हिंदी में व्रत या उपवास कहते हैं, इसके बारे में। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि किसी दिन खाना नहीं खाया हो गया उपवास। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि इसका वाकई में अर्थ समझना है तो हम इसका उपवास शब्द लेते हैं और इसे 3 भागों में तोड़ते हैं। उ, जिसका अर्थ होता है अक्षर, प यानी कि ईश, और वास मतलब होता है बैठना, वेट। आप किसी कंक्लूजन पर पहुंचे उससे पहले ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। अब आपको ईश के पास बैठना है। वो ईश आप स्वयं में भी ढूंढ सकते हैं। ध्यान कीजिए, इस प्रकृति के पास समय दीजिए और आप अपने जिस भी परमात्मा में आपकी श्रद्धा है उसका ध्यान कीजिए। वराह उपनिषद में भी लिखा है कि परमात्मा के समीप जाना, उसका ध्यान करना, उसके गुणों को अपने जीवन में धारण करना, यही उपवास होता है। भारत के ऋषि मुनियों ने व्रत में श्रेष्ठ एकादशी को बताया है। ऐसा क्यों, जानते हैं। देखिए, एकादशी यानी कि एक पक्ष का 11वां दिन, यानी कि एक महीने में 2 बार तो आ ही जाएगा। अब महीने में 2 दिन आपको अपने देह, अपने मन और अपने चित्त को प्यूरिफाई करना है, विश्राम देना है, अपनी कुछ आदतों को कंट्रोल करना है, जैसे कि बार बार भूख लगना, नींद आना, आलस और कुछ रिलेशनशिप से ऊपर उठकर जानना है आपको स्वयं को। अब निर्जला एकादशी को समझते हैं। इसका एक विशेष महत्व है। निर्जला, जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, यानी कि बिना जल के उपवास, और ये हर साल जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। कहा जाता है कि जो भी इस व्रत का विधिवत पालन करता है उसे आयु और आरोग्य की प्राप्ति होती है। अब यहाँ एक बात बहुत ही समझने योग्य है। मुझे लगता है कि हमारे भारत के ऋषि मुनि बहुत बड़े तपस्वी और त्यागी होने के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक भी थे। वो कैसे, समझते हैं। देखिए, जेठ मास यानी कि मई जून का महीना, तपती हुई गर्मी, और इस गर्मी में किसी भी एक दिन आपको सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक बिना पानी के रहना पड़े तो आपको पानी की वैल्यू ज़रूर समझ आ जाएगी। और इस समय निर्जला एकादशी कोई संयोग तो नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि काल के साथ साथ घटते हुए शुद्ध पानी की वैल्यू का पता उन ऋषि मुनियों को था और वो यही वैल्यू हम सबको बताना चाह रहे थे। इसीलिए उन्होंने इसे एक व्रत से जोड़ दिया, जिसे हम निर्जला एकादशी कहते हैं। यदि हम इसका पौराणिक महत्व देखें तो वो भी कुछ कम नहीं है। जब वेदव्यास जी पांडवों को चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प करा रहे थे, तभी भीम ने कहा कि हे पितामह, आपने तो हर पक्ष में एक व्रत की बात कह दी। मैं तो एक समय भी भोजन के बगैर नहीं रह सकता, मैं कैसे करूँगा ये व्रत। तो वेदव्यास जी हंसकर बोले कि भीम, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम पूरे एकादशी का फल केवल एक एकादशी का व्रत करके उठा सकते हो। बस उस दिन तुम्हें निर्जल रहकर व्रत करना है। और भीम ने हाँ कह दी और भीम ने विधिवत नियम का पालन करते हुए व्रत को संपन्न किया। इसीलिए इस एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन निर्जल रहकर किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत का सामान, भोजन और साथ ही साथ मीठे जल से भरा हुआ घड़ा दान करना चाहिए और पानी की वैल्यू ज़रूर समझना चाहिए। यदि यहाँ पूजा विधि की बात करें तो पूजा विधि बहुत ही आसान है। एक चौकी लीजिए, उस पर पीले या लाल रंग का वस्त्र बिछाइए, आम या अशोक के पत्तों से सजावट कर दीजिए। आम के पत्ते इस सीज़न में बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। और उसके साथ ही साथ नवग्रहों का पूजन कीजिए, सूर्य को जल दीजिए और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन कीजिए। उनका एक छोटा सा मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप भी कर सकते हैं। अब यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो आपको ध्यान रखनी है, और वो है कि आपको कभी भी दशमी के साथ आने वाली एकादशी का व्रत नहीं करना है। जैसे कि यदि सूर्योदय के समय दशमी लगी है और उसके बाद एकादशी, तो वो व्रत नहीं करना आपको नेक्स्ट डे यानी कि एकादशी के साथ द्वादशी जो आई है वो व्रत कर सकते हैं। गरुड़ पुराण के एकादशी महात्म्य में साफ साफ लिखा है
कि गांधारी ने दशमी युक्त एकादशी का व्रत किया था, जिससे उनके 100 पुत्रों का नाश हुआ था। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि हमें कभी भी इस दिन नमक का दान नहीं करना चाहिए। मनुस्मृति में नमक को मांस के समान माना है, और इस दिन जब हम नमक खाते तक नहीं हैं तो उसका दान कैसा। तो उम्मीद है कि आपको व्रत और उसके साथ ही साथ पानी की वैल्यू ज़रूर समझ आ गई होगी। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ प्रेस लाइक बटन, और यदि आपको हमारा वीडियो अच्छे लगे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजिए। धन्यवाद।